Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के दो एग्जांपल देखे थे। काई स्क्वायर की फॉर्मूला देखी थी, ऑब्जेक्टिव देखा था कि कार्ल पियर्सन जी ने क्यों बनाई ये टेक्निक, ये क्यों मेथड बनाई टेस्टिंग की, क्योंकि वो ऑब्जर्व करना चाहते थे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हम ऑब्जर्व करते हैं रेगुलर में एंड बाय यूजिंग सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सम प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है उनके बीच में कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्टिव है, खाली आज जो है डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा बच्चों। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला n into px का इस्तेमाल किया था। आज भी वही करेंगे, मगर आज जो समय बच्चों पीडीएफ में भी है, बुक के अंदर भी है एंड मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। टेबल जो खाली है वो मैंने फॉर्मेट में उन्होंने हॉरिजॉन्टल दिया, उसको मैंने हमारे सम के हिसाब से एडजस्ट किया है। दिया क्या है डेटा, तो 200 फैमिली का डेटा दिया, यानी इसका टोटल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैपिटल N इज इक्वल टू 200 दिया गया है, खाली ढूंढना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। दो सम देखने वाले पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें हमें उन्होंने यहाँ पे जो डिटेल दी है, डिटेल के अंदर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 चिल्ड्रन है टोटल 0 1 2 3। बच्चों अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन अगर देखने जाते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन होंगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम यूज करेंगे तो 4 - 1 यानी 3 यूज करेंगे। ठीक है, खास ये ध्यान रखना है। तो उसके अलावा जो बात करनी है वो है क्वेश्चन के अंदर हमें टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, उन्होंने लिखा हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक दूसरा एग्जांपल था उसमें कहा था क्वेश्चन फॉर्मेट हो तो उल्टा लेना है, जो भी पूछा जाए उसका नेगेटिव करके, मगर अगर लिख के दिया जाए टेस्ट द हाइपोथेसिस, तो वही हमारी नल हाइपोथेसिस है दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वली प्रोबेबल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ फैमिली, ठीक है, वो सेम है। तो वही लिखना है हमें, आर इक्वली प्रोबेबल। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉयज दिए गए, यानी जब भी कोई भी एक हिस्सा एज अ सक्सेस कंसीडर किया जाए तब हमें पता है जब दो केसेस होते हैं सक्सेस एंड फेलियर, तो हम यूज करते हैं वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। गुजराती में कहे तो सफलता અને નિષ્ફળતા હોય तो ત્યારે આપણે ત્યાં यूज કરીએ છીએ द्विपदी वितरण, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कुछ बच्चे 12th तक गुजराती में पढ़े हो सकते हैं तो उनके लिए गुजराती में भी मैंने बता दिया। तो वहां यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों उसकी फॉर्मूला होती है वो कुछ इस तरह से होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हम डिफाइन करते हैं P of x जो है, P of x is defined as NCx P raised to x and Q raised to n minus x। अब यहाँ पे PQ क्या होगा, P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दो केसेस अवेलेबल है, बॉयज हो सकते हैं फैमिली में या तो गर्ल्स, यानी टोटल 2 केसेस, जिसमें से हमें यहाँ पे बॉयज के बारे में बताया गया है। यानी सबसे पहले तो P जो है वो मैं कहना चाहूंगा P की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 1/2। 50% चांसेस है कि वो बॉयज हो सकते हैं, 50% चांसेस है कि वो गर्ल्स हो सकते हैं। एंड एज वी नो P के बाद Q मिलता है एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/2। तो Q की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। अब बचा क्या, n बचा। C4 कॉम्बिनेशन होता है, x यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस, इसे हम कह सकते हैं xi या x, सिंपली आई सबस्क्रिप्ट लिखो तो भी नो प्रॉब्लम। दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, जिसमें एक भी बॉयज ना हो तो 40 फैमिली, एक बॉयज हो तो 60, दो बॉयज है तो 62, तीन है तो 38। तो पूरा बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है। और करना क्या है, n बाकी रहा तो वो n किधर से मिलेगा, यहाँ पे बताया गया दैट 3 चिल्ड्रन, तो हमारे पास n इज इक्वल टू होगा 3। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली वहां पे x की जगह पे वैल्यू रखनी है, आई मीन x 1/1 रखेंगे। जनरल फॉर्मेट इस तरह से रेडी होगा 3cx 1/2 रेज टू x, यानी जो भी वैल्यू हो, एंड q इज 1/2 रेज टू, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा n माइनस x यानी 3 माइनस x। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये कैलकुलेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े हो गए, सीधा आंसर लिख के काम कंप्लीट करो तो भी चलेगा, बट एज हमें प्रॉपर काम करना है तो
हम इसकी कैलकुलेशन भी दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस एज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ चुके हो। फिर इसके बाद सीधा आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जिसकी फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट n into px। तो बच्चों अब हमारे पास n तो रेडी है, 1 by 1 x की जगह पे 0, 1, 2 एंड 3 रखना है और हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी को। सो इसी फॉर्मूला के अंदर सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा, p ऑफ 0 देख सकते हैं हम 3c0 1 upon 2 raised to 0 and 1 upon 2 raised to 3 minus 0. 3c0 is 1, anything raised to 0 is also 1 and this will be 1 upon 2 raised to 3, 3 minus 0 and मैं सीधा लिख सकता हूँ 1 by 8। तो p of 0 हमें मिल चुका है, probability of no boys in a family तो वो 1 by 8 है। करना क्या है, 200 into 1 by 8, तो वो आंसर हमें मिलेगा। यू कैन यूज कैलकुलेटर, सीधा ही 200 अपॉन 8 कर लेना है, तो वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 25, ठीक है। तो पहली वैल्यू मिल गई है, यानी इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे जब दो ही की केसेस हो, फेलियर एंड सक्सेस, सक्सेस एंड फेलियर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए या आप खुद ऑब्जर्व कर पाओ, तब हम इस तरह से बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं। अब x की जगह पे 1 रख देना है, सो p ऑफ 1 3c1 1 upon 2 raised to 1 and 1 upon 2 raised to 3 minus 1, so this is 3, this is 1 by 2, यहाँ पे होगा 1 by 2 का स्क्वायर, so 3 1 by 2 and 1 by 4, so this will become 3 by 8। तो ये आंसर हमें मिलेगा 3 by 8। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी 3 by 8, तो 200 into 3 by 8 करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब पुट x is equal to 2। अब हम जो है x की जगह पे बच्चों 2 रख देते हैं और काम जो है उसी तरह से करना है। सो p ऑफ 2 3c2 1 upon 2 raised to 2 and 1 upon 2 raised to 3 minus 2, so this is 3c2 भी also होता है नेचुरली 3, this is 1 by 4 and वो 1 by 2 raised to 1 होगा, so ये आंसर भी हमें मिलेगा 3 by 8, ठीक है। तो ये भी मिल गया हमें 3 by 8। पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हो तो। सो दूसरा आंसर है वो भी हमें मिल गया 3 by 8 यानी 75। तो आप देख सकते हो 75 plus 75 150 plus 25, तो लास्ट आंसर जो है वो हमें नेचुरली मिल जाएगा 25। चेक करना है, प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हो 3 plus 3 6 plus 1। तो लास्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप सीधा ढूंढना चाहो तो हम जनरली ये कॉन्सेप्ट बाद में भी यूज करेंगे, फॉर्मूला भी रख सकते हो। We know that P0 plus P1 plus P2 plus P3 is always 1। जितने भी है हमारे सक्सेस उन सभी का टोटल 1 होना चाहिए। So P3 should be 1 minus बाकी के सभी का टोटल P0 plus P1 plus P2। So that is 1 minus करके आप लिख सकते हो 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8। So technically this is 1 minus 3 plus 3 plus 1 यानी 7 by 8। तो इसका आंसर हमें मिलेगा सिंपली 1 upon 8। तो लास्ट जो आंसर है बच्चों, लास्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें मिल रही है 1 upon 8, ठीक है। तो वैल्यू तो नेचुरली मिल ही जाएगी, सो दिस इज 200 into 1 by 8, तो ये भी हमें मिलेगा 25। बच्चों एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड एग्जैक्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टोटल तो दोनों सेम ही होना चाहिए, ये हमें खास यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का काम यूज किया हमने, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज की और प्रोबेबिलिटी ढूंढने के बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। तो अब किस बात की देर है, अब हम सीधा फाइंड कर लेते हैं हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो आप कॉपी कर लेना। अब मैं सीधा काई स्क्वायर की फॉर्मूला इसी जगह पे लिखूंगा, टेबल की आवश्यकता मुझे है, ठीक है। यानी वैसे ये कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी की आप ना दिखाओ और साइड में रफ में कैलकुलेट करो, डायरेक्ट ही करके लिख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ इतना मेंशन करना है ये फॉर्मूला तक का पार्ट, ठीक है। सो नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, दैट इज फॉर्मूला हर बार आपको दिखा नहीं है, आप जो यूज करते हो सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 40 है, दैट इज 40 माइनस 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस सेकेंड है 60 माइनस 75 whole square divided by 75। Similarly 62 minus 75 whole square divided by 75 and the last one है हमारा
38 minus 25 whole square divided by 25. So by using the calculator, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं. 40 minus 25 यानी 15 होगा. So 15 का स्क्वायर होगा 225. ठीक है. So 225 upon 25. आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो. अदर 225 upon यहाँ पे आएगा 75. Then आ रहा है 62 minus 75 का स्क्वायर. So 169 upon 75. पॉइंट्स में 4 डिजिट तक लिखना है. 38 माइनस जो है 25 है वो भी 13 होगा, यानी दिस इज 169 अपॉन 25. तो रेशियो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. 225 डिवाइडेड बाय 25, so that is exactly 9. then 225 अपॉन 75 तो वो मिलेगा हमें 3. 169 डिवाइडेड बाय 75 तो वो मिलेगा हमें 2.2533. पॉइंट्स में आ रहा है तो वैसे ही लिखना है. 169 डिवाइडेड बाय 25 तो वो होगा 6.76. तो सभी को प्लस कर लेते हैं. ठीक है. तो 6.76 प्लस 2.2533 प्लस 9 प्लस 3 यानी 12. सो दैट इज 21.0133. तो ये हमें मिल रहा है हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू. बच्चों खास ध्यान रखना है हमें, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास अब रेडी हो चुकी है. तो फाइनली अब करना क्या है, तो एट लास्ट अब जो है हमें टेबल का इस्तेमाल करना है. टेबल की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जब हम, तो वो टेबल की वैल्यू मैं तो रेडी रखी हुई है यहाँ पे. तो वो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने कहा था. ठीक है. बताया ना जाए तो एट 5% लेना है. सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जनरली n-1 लिखते हैं. यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो n है उसके साथ कंफ्यूज मिक्सअप नहीं करेंगे. ठीक है. हमारा n यानी कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4. ठीक है. यानी हम यहाँ पे 4-1 लिखेंगे यानी 3. तो उसके लिए हमारे पास काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू है 7.82. शायद लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर भी यही वैल्यू आई थी 7.82. तो हम देख सकते हैं कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है 221 और ये 7 है, विच इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड. यानी हमने माना क्या था कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है फैमिली में सेम है, बट अगर एक्सेप्ट होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है तो हम कहेंगे देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड. ठीक है. एंड दैट मींस हमें सेंटेंस जो है H0 का ऑपोजिट लेना पड़ेगा. तो हमें कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल. यानी कहीं कहीं कुछ जगह पे गर्ल्स ज्यादा हो सकती है फैमिली में, कुछ जगह पे बॉयज बोर्न ज्यादा हो सकते हैं. तो डेटा जो दिया है 200 फैमिली का, उसके लिए ही ये कंक्लूजन रहेगा बच्चों. तो उस फैमिलीज 200 फैमिलीज में हम ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है. ठीक है. तो बस बच्चों ऐसा ही एक और सम हमारे पास है जिसके अंदर डाइज से रिलेटेड पार्ट है. तो अब वो सम देख लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं हमारा सम नंबर 7. तो मगर इसमें थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है क्योंकि अब एक लिमिटेशन है हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की. मैंने पीडीएफ दी है बच्चों, जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे लिमिटेशंस भी दी गई है 5. तो उसमें एक लिमिटेशन है कि जब भी कोई भी टेबल के अंदर डेटा के अंदर अगर किसी सक्सेस की या कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर 5 से लेस देन है तो वी शुड मर्ज दैट फ्रीक्वेंसी टू द प्रीसीडिंग क्लास. यानी जैसे कि यहाँ पे आप 3 दे सकते हो, 5 से ज्यादा ही होनी चाहिए. यानी 6 7 8 हो तो चलेगा, 5 हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है. किस चीज के लिए, जब हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे. 15 प्लस 3 क्या होगा 18. तो इसे मर्ज करते हुए काम करेंगे हम. ठीक है. प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं अलग अलग सभी के लिए, उसमें टेंशन नहीं है. ये काम कब करना है, लास्ट में जब काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं तब. तो ये एक जो है वो लिमिटेशन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 5. 5 या उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए. अगर उससे कम है
तो वी शुड ऐड दैट टू द एडजॉइनिंग क्लास और क्लासेस, यानी अगर 2 है यहाँ पे 1 है तो और ऊपर वाले में ऐड करो। और जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तब ये दोनों मर्ज है, यानी जितने ऑब्जर्वेशन आप काई स्क्वायर की फॉर्मूला में अप्लाई करते हो OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI, उतने में से एक माइनस करना है। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूज करेंगे हम, तो उसमें 5 माइनस 1 लिखेंगे यानी 4। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस वाले पार्ट है, तो एक और आएगा बाद में जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पार्ट देखेंगे, तब भी हमें ये ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं सम। सबसे पहले तो उन्होंने दिया हुआ है 5 डाइस जो है दे आर थ्रोन फॉर 486 टाइम्स, और उसमें सक्सेस जो है बच्चों, अब ये आपको खास ध्यान रखना है, सक्सेस वर्ड यूज किया है। आगे हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स थे, 2 नंबर्स है। वैसे तो डाई में कोई भी एक नंबर जो है उसे ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, चाहे 1 मिले या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मगर यहाँ पे 2 है हमारे पास फेवरेबल, तो यहाँ पे फेवरेबल होने के हिसाब से P जो है हमारे पास सक्सेस ऑफ गेटिंग 5 और 6 दैट विल बी रिटन एज 2/6, जिसे हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो उस तरह से कुछ काम होगा। यहाँ पे हमारा P हम 1/3 लेंगे, Q हमें मिलेगा 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/3 दैट विल बी 2/3। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं पहले कि डाइस कितने हैं, तो 5 है, तो वो मैं आगे लिख दूंगा n = 5। तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज करना है उससे रिलेटेड हमारे तीनों के तीनों पार्ट मिल चुके हैं। तो P ऑफ x की फॉर्मूला जो हमारे पास होती है NCx P⁻x Q⁻n−x, वो अब हमारे पास एग्जैक्टली रेडी हो जाएगा। सो दैट इज 5Cx 1/3x एंड 2/3/5-x। तो अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमें सभी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी, ठीक है। मगर उसके पहले सबसे पहला खास ध्यान रखना है नल हाइपोथेसिस। हम ये टेस्टिंग ही कर रहे हैं हाइपोथेसिस का। सभी टेस्ट जो भी है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है या जेड टेस्ट है, लार्ज सैंपल टेस्ट का पार्ट, सभी में हमें हाइपोथेसिस पहले लिखनी है, क्योंकि इसे टेस्ट करने के लिए ये पूरी टेक्निक सिखाई जा रही है, ठीक है। तो X0 में लिखना क्या है, यहाँ पे भी बच्चों लिख के दिया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे the dies are unbiased। what is the meaning of unbiased? biased का मीनिंग होता है कोई एक ही आंसर या कुछ पर्टिकुलर फिक्स ही आंसर्स का आना। अनबायस्ड यानी इट कैन बी एनी नंबर, ओके, फिक्स नंबर कोई नहीं हो सकता। शोले अगर आपको याद हो मूवी, तो उसके अंदर कॉइन में दोनों साइड्स हेड्स आता था, तो कुछ भी टॉस करो हेड्स ही मिलेगा, तो दैट कॉइन वाज बायस्ड, ठीक है। यानी अनबायस्ड मींस टॉस करते हो कॉइन, या तो हेड मिले या तो टेल्स मिले, तो उसे हम कहते हैं अनबायस्ड कॉइन। वैसे ही डाई में कुछ लोग डाई पकड़ के सीधा 6 लाने के लिए पता ना चले वैसे रख देते हैं, तो वो बायस्ड हुआ। अनबायस्ड यानी कॉइन डाई कुछ भी आंसर दे पाए तो उसे हम कह सकते हैं अनबायस्ड। गुजराती में कहिए तो पक्षपाती, बायस्ड એટલે, अदरवाइज अनबायस्ड यानी जो पक्षपात ना करे, न्यूट्रल, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वर्ड्स के बारे में समझा हमने। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, P ऑफ x की फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट वी कैन डू दैट। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। एंड अब जो है लास्ट कॉलम हमारी एज यूजुअल वही रहती है बच्चों, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और इसमें भी आपको टोटल बताया गया है, टोटल करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। n क्या होगा, तो क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन में बताया गया 486, अगर आप इसका टोटल करोगे तो दैट विल बी 486, ओके। अब शुरू करते हैं हमारी कैलकुलेशन। पहली बार 0 रखना है, पुट x = 0। थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी बच्चों इस सम के अंदर। सो 5C0 दिस इज 1/3/0, 2/3/5-0, so this is 1 1 and 2/5, तो 32 होगा। 3/5 कैलकुलेटर चेक कर लेना जरूरी। 243 मिलेगा। तो पहली प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो हमें मिल चुकी है 32/243। उसी तरह से अब आगे कैलकुलेशन करनी है। अब 1 रख देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सीधा सीधा जाने दे रहा हूँ हमारी इस गाड़ी को। सो 5C1
1/3 raised to 1 and 2/3 raised to 5 minus 1, 5c1, this is 1/3, ये होगा 2/5 raised to 4 हो जाएगा, तो this is 5, 1/3, 2 raised to 4 यानी 16 होगा and 3 raised to 4 है, that will be 81. so आंसर अगर देखते हैं तो हमें मिलेगा 80 divided by 243. तो ये P ऑफ हमें मिला 1, P0 मिल चुका था. तो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, x is equal to 2 रख देते हैं, तो P of 2 5c2. बच्चों NCR कॉम्बिनेशंस की फॉर्मूला का नॉलेज आपको होगा ही, ठीक है. अगर नहीं है तो लेक्चर्स अवेलेबल है, कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर्स है, 2 परम्यूटेशन के हैं, 2 कॉम्बिनेशंस के हैं, पहले वो आप देख लेना, तो ये हिस्सा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो दिस इज 1/9, यहाँ पे होगा 2/3 रेज़ टू, यहाँ पे 3 लिख के समझा रहा हूँ, सो 10 into 1/9 into 8/27. बच्चों इसमें डिनोमिनेटर तो सभी में 243 ही होगा, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, डिनोमिनेटर 243 ही आने वाला है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, ठीक है. बाकी तो ठीक ठाक है वही हिस्सा, ओके. तो अब जो है फाइनली आगे बढ़ते हैं. पुट x इज इक्वल टू 3. ये जो मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ उतने ज्यादा नहीं लिखोगे, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है. 5c3 1/3 raised to 3 and 2/3 raised to 5 minus 3. अब 5c3 अगर किसी को अभी डाउट आ रहा है तो उनके लिए सिखा देता हूँ. 5 से 3 स्टेप उल्टे जाना है, 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाय नीचे 3 फैक्टोरियल, यानी दिस इज एग्जैक्टली 60 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 10. तो नीचे जो नंबर है वहां तक आपको ऐसे जाना होता है, कॉम्बिनेशंस का ये हिस्सा आपको पता ही होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 5c3 यानी 10, दिस इज 1/27, दिस इज 2/3 raised to 2. आप चाहो तो ये वाले स्टेप सीधे भी लिख सकते हो 8/27 करके, नो वरीज, ठीक है. सो दिस इज 4/9, तो यहाँ पे होगा 40/243, ठीक है. तो कैलकुलेशन इस तरह से सिंपल आपको करनी है विदाउट एनी टेंशन, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4, सो p ऑफ 4 5c4 1/3 raised to 4 and 2/3 raised to 5 minus 4. अब सीधा यहाँ पे 5 होगा, दिस इज 81, और ये तो 1 पावर तो मैं सीधा लिखूं तो भी चले 2/3, सो ये वाला हमें मिला 10/243. बच्चों सभी वैल्यूज जो है हमारे पास रेडी हो चुकी है. अब चाहो तो इसे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके सम करना चाहो तो कर सकते हो, मगर 4 डिजिट यूज करना, एल्स प्रॉब्लम हो सकता है. एंड अब फाइनली लास्ट कैलकुलेशन बच्चों जब भी आप करते हो उसे 1 माइनस करके ढूंढना, मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट कम हो जाएगा. तो P5 यानी अभी मैंने आगे समझाया ही था, P0 प्लस P1 से लेके अप टू P5, आंसर टोटल 1 होता है प्रोबेबिलिटी का. तो 1 माइनस में करूंगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. सभी वैल्यूज जो आगे मिल चुकी है. नेचुरली डिनोमिनेटर 243 है, तो एलसीएम ही होगा हमारे पास यहाँ पे 80/243, 80/243, 40/243 एंड 10/243, ठीक है. तो ये 5 वैल्यू जो है टोटल खाली करना पड़ेगा मुझे. सो so, 32 में हमने प्लस किया 80 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 10, ओके. तो ये जो टोटल है वो हमें मिल रहा है अल्टीमेटली 242/243. एलसीएम लोगे तो ये हमें लास्ट में आंसर मिलेगा 1/243, ठीक है. तो सभी कैलकुलेशन हो गई है. अब हम वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे 32/243. तो पहले में कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, बाकी अब डायरेक्टली काम करेंगे. एन हमारे पास 486 है, सो 486 into 32/243, ठीक है. सो 486 आई थिंक इट इज डिविजिबल बाय 243, तो वो 2 मिलेगा. तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा 64. नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 80/243. सो सेम होगा 80 का, ये हमें मिलेगा 160. दूसरे में भी 80 है तो 160 मिलेगा.
देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी है 40 डिवाइडेड बाय 243, तो ये हमें मिलेगा 80। नेक्स्ट जो है वो है 10/243, तो ये हमें मिलेगा 20। एंड द लास्ट वन है जो कि अभी हम 1/243 लेके आए हैं, ठीक है, तो ये जो है बच्चों वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 2। तो टोटल टैली कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम जो है हमने सही किया है या गलत किया है। तो मैं भी खुद टैली कर रहा हूँ यहाँ पे, टोटल 486 आ जाना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे 486 मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों सभी वैल्यूज आ चुकी है, अब देर कितनी है अगेन यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हमें काई स्क्वायर के लिए इनको मर्ज करना है लास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती है तब कुछ एरर आती होगी कैलकुलेशन में। दैट इज व्हाई उन्होंने हमें बोला हुआ है कि अगर 5 या उससे कम वैल्यू है तो उसे उसके ऊपर या नीचे एडजॉइनिंग, सपोज ऊपर वैल्यू कम है तो उसे नीचे के एडजॉइनिंग क्लास में प्लस करना है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ऊपर नीचे कोई भी क्लास में आपको मर्ज करते रहना है जब तक वो टोटल मोर देन 5 ना हो, यानी 6 और मोर ना हो, ठीक है। तो फाइनली जाते हैं हमारे आंसर की तरफ। अब जो है ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू, हमारा जो वेरिएबल है उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन बच्चों आएगा, उसमें हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, that is sigma OI minus EI whole square divided by EI। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास है 70, so 70 minus 64, याद ये रखना है जो आप माइनस कर रहे हो वही सीधा नीचे लिखना है क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। 168 minus 160 का स्क्वायर अपॉन 160 प्लस 150 minus 160 का होल स्क्वायर अपॉन 160 प्लस 80 माइनस 80 का होल स्क्वायर अपॉन 80, ये तो 0 हो गया। एंड लास्ट वन जो है वो बच्चों ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग मत करना। 18 माइनस 22 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या होगा 22, ठीक है। तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे कैलकुलेटर जी की, ठीक है। सो 70 माइनस 64 दैट इज 6, ये तो सीधा भी हम लिख सकते हैं, खाली रेशियो के लिए जरूरत पड़ेगी 4 डिजिट तक लिखने का आंसर। सो 36 अपॉन 64, सेकेंड जो है 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 160, देन 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 160, देन नेक्स्ट तो 0 ही होगा। दिस इज 18 माइनस 22 4 स्क्वायर यानी 16 अपॉन 22। सो 36 डिवाइडेड बाय 64, सो वो हमें मिल रहा है 0.5625। देन 64 डिवाइडेड बाय 160, तो वो हमें मिल रहा है 0.4। देन 100 डिवाइडेड बाय 160, तो वो मिल रहा है हमें 0.625। एंड लास्ट में 0 तो हमें गिनना ही नहीं है। 16 डिवाइडेड बाय 22, तो वो होगा 0.7273 लिख सकते हैं हम, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 0.5625 प्लस 0.4 प्लस 0.625 प्लस 0.7273, तो ये हमें मिल रहा है 2.3148। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल रही है हमें 2.3148, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना है कैलकुलेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना बताया जाए तो। अब बच्चों अगर कोई सीधा ये लेक्चर देख रहा है तो आपको डाउट हो रहा होगा, आगे भी लेक्चर में काई स्क्वायर में हुआ होगा कि ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो ये 5% लेवल जो है वो कहता है कि अगर 100 ऑब्जर्वेशन जो आपने लिए हैं, कलेक्शन किया है डेटा का, तो उसमें 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकते हैं जो हमारी ये हाइपोथेसिस अगर सही हो फिर भी वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी मार्जिन ऑफ एरर कह सकते हैं कि 5% हम रिस्क नहीं ले सकते, 100% तो सभी के बारे में कह नहीं सकते। तो दैट इज वाई 5% आप हमारे समझने के लिहाज से कह सकते हैं इट इज नथिंग बट मार्जिन ऑफ एरर, इट मे बी रिजेक्टेड, ठीक है। सब कुछ टेस्टिंग हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं 5% चांसेस है कि दे मे बी रिजेक्टेड अंडर द ट्रू नल हाइपोथेसिस। यानी 100 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 5 जो है वो हमारे हिसाब से काम ना भी करे, ऐसा हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने समझाया, बाकी लार्ज सैंपल टेस्ट के अंदर ये TYU गुजरात यूनिवर्सिटी में है ही लेक्चर्स, तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है देखने का, ठीक है। तो थियरी का लेक्चर है, वो जो हाइपोथेसिस का मीनिंग वो भी मैं रखने वाला हूँ,
आप खास देख लेना, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे उनके लिए खास, राइट। तो फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अब यहाँ पे मैं n-1 सीधा अप्लाई करूंगा। गिनना कैसे है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 5-1, यानी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। कैलकुलेशन में जो भी आप यूज करते हो उसमें से एक माइनस करना है। तो chi² टेबुलेटेड की वैल्यू मैंने टेबल में रेडी रखी हुई है, टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू है 9.49, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे chi² कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन है chi² टेबुलेटेड से, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि H0 इज एक्सेप्टेड। लास्ट में बड़ी वैल्यू आई थी तो हमने कहा था कि बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लेस देन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो भी डाइज है 5 दिए गए, the डाइज आर अनबायस्ड, उन डाइज के साथ कोई भी चेंजेस किए नहीं गए, कोई भी छेड़छाड़ की नहीं गई है, जैसे है वैसे ही डाइस थ्रो किए गए और ये रिजल्ट हमें मिले हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे इलस्ट्रेशंस भी है बच्चों हमारी बुक के अंदर, यहाँ पे मैंने पीडीएफ भी रखी है, दूसरे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी के और उनको देखने का मौका मिलेगा। इलस्ट्रेशन 1-2 जो है वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो इसी टाइप का कॉइन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक इलस्ट्रेशन है उसके अंदर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो बच्चों ये लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके कैसे हम chi² को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं chi² डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ कैन वी डू द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, वो ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों, ये पहली एक्सरसाइज है, पहला हिस्सा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे जिसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाए, तो उसके सम हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों, रेडी करो अच्छे से चैप्टर को। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.